हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल से अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल साइंस है हमारा। 18th लेसन है साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इस लेसन में साउंड उसको रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो हमको जानना है। अब कुछ एग्जांपल देकर है, क्लैप योर हैंड्स टुगेदर, प्लेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बर्स्ट अ फायर क्रैकर, नॉक्ड ऑन अ क्लोज डोर को नॉक करना है ना, जैसे आवाज़ आ रहा होगा आपको। ओके, तो ये एग्जाम्पल से हमको बताना क्या चाहते हैं कि फ्रॉम सच एग्जाम्पल्स we have seen that sound is generated due to the variety of events। अब फायर क्रैकर आपने बर्स्ट कर दिया, कोई बेल रिंग कर दी, या कोई पेन से भी आप स्ट्रक करते हो तो आवाज़ आता है ना, जैसे मैं स्ट्रक कर रहा हूँ। तो ये क्या है, साउंड जनरेट हो रहा है। अब ये साउंड जनरेट क्यों होता है? हर पार्टिकल्स, फिर वो सॉलिड रहो, लिक्विड रहो या गैस रहो, हर चीज़ के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हर चीज़ में प्रेजेंट है। जैसे आपने कोई चीज़ से उसको स्ट्रक किया, जैसे डिस्टर्ब किया, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वाइब्रेट करते जाएंगे और वो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल भी रहा हूँ ना आपसे, तो मेरे गले पे अगर मैंने हाथ रखा, आप भी कुछ बोल कर देखो, आपके थ्रोट पर हाथ रख कर देखो, तो आपका थ्रोट वाइब्रेट होते हुए आपको महसूस होगा आपके हाथ से, है ना। जैसे ए बी सी हो रहा है ना वाइब्रेट, तो आपका गला क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और वो वाइब्रेट से ही साउंड निकल रहा है। ओके, विदाउट वाइब्रेशन कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगा नहीं। ओके, तो वाइब्रेशन से साउंड होता है। अब हर जगह आप देखेंगे कि कोई चीज़ का आवाज़ तो आ रहा है, बट वो चीज़ वाइब्रेट करते नहीं दिख रही है। ठीक है, जैसे कि ये पेज पर पेन से मैं कर रहा हूँ स्ट्रक, तो आवाज़ तो आ रहा है, बट वाइब्रेशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, यानी पेज वाइब्रेट होते दिख रहा है क्या? नहीं। कुछ कुछ वाइब्रेशन इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि हमको साधे आंखों से वो दिखते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइब्रेट नहीं हो रहे, वो वाइब्रेट हो रहे हैं, बट आपको वो दिख नहीं रहे बस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी चीज़ को आप स्ट्रक करो, आपको उसका वाइब्रेशन दिख जाएगा, या तो नहीं दिखेगा, बट उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। वो भले ही वाइब्रेट होते हुए दिखो या मत हो, बट वो वाइब्रेट हो रहा है। ओके, जैसे कि तबले का जो डायफ्राग्म है, डायफ्राग्म मतलब उसका पर्दा, उसको अगर बजाए तो आप उसको हिलते देखेंगे। लाउड स्पीकर को आप हिलते देखेंगे, उसमें कोई गाना आप बजा कर देखो तो उसको वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? कोई भी चीज़ को स्ट्रक करने की वजह से। और ये क्या कर रहा है? तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो वाइब्रेशंस आर इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स इन द एयर एंड साउंड इज प्रोड्यूस। तो हवा में भी मॉलिक्यूल्स है, हवा भी वाइब्रेट होने लगती है, और उसके वजह से ही उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये साउंड जनरेट आपने समझ लिया होगा कि साउंड जनरेट कैसा होता है। उसके बाद सपोज कोई गिटार है, सितार है, उसकी अगर तार आपने छेड़ी, जैसे कि तानपुरा, अगर उसको प्लग किया उसके स्ट्रिंग को, तो क्या होता है पता है क्या? वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करना चालू हो जाता है। ओके, और वो वाइब्रेट जब कर रहा है तो अपनी पोजीशन से जगह जगह पे हिल के वापस आता है, जाता है, वापस आता है, जाता है। तो ऐसा कोई अगर अगेन एंड अगेन बार बार कोई एक फिक्स पोजीशन से, फिक्स्ड इंटरवल टाइम से वापस आता है, तो वो मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। हमने इसके बारे में देखा था, पीरियोडिक मोशन यानी कि जो बार बार एक ही मोशन होता है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर होता है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। हमने पिछले कुछ लेसन्स के पहले उसको देखा था। उसके बाद है ऑसिलेटर। अब आपने स्विंग देखा होगा, झूला। वो झूले में नहीं क्या गर्ल रहेंगी, बॉय रहेगा, कोई तो भी, आप भी रह सकते हो। तो ये हो गई उसकी पोजीशन। और आप क्या करते हो, अपने पैरों से पीछे जाते हो और फिर पैर छोड़ देते हो और फिर आगे जाते हो, फिर पीछे आते हो, फिर आगे जाते हो, फिर पीछे जाते हो, फिर आगे आते हो, है ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऐसे टाइप में घूमना उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। द स्विंग विल बी सीन टू क्रॉस द सेंट्रल पोजिशन अगेन एंड अगेन। सेंट्रल पोजीशन पे वापस आता है और फिर जाता है पीछे, फिर आगे आता है, फिर सेंट्रल पोजीशन पे, फिर पीछे। तो ये सेंट्रल पोजीशन पे बार बार आ रहा है। सो अ स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस। अगर ऐसा पीछे, बैक मीन्स पीछे और फोर्थ मीन्स आगे, आगे पीछे ऐसा घूमते रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर। इसका दूसरा एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है क्या आपको? क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो भी क्या होता है? एक ऑसिलेटर ही होता है ना। सो व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर and returns to its starting point, it is said to have completed one oscillation। सपोज ये स्विंग है, यहाँ से आपने झूला लेना चालू किया और यहाँ पर से यहाँ पर आ गए,
और फिर यहाँ से वापस अपने जो पोजीशन पे थे वहाँ पर वापस आ गए, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। समझ में आया? एक ऑसिलेशन इसका पूरा हो गया है। ठीक है, समझ में आया? वन ऑसिलेशन कि स्टार्टिंग यहाँ से किए और एंड भी पूरा घूमकर वापस एंड भी यहाँ पर ही अगर आ गए तो इसको क्या बोला जाएगा? वन ऑसिलेशन। ठीक है, उसके बाद बैक एंड फोर्थ मोशन अगर ऑसिलेटर का एक साइड पर रहा या सेंट्रल पोजीशन पर रहा तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन को क्या बोलेंगे हम? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक है, देखो एक गर्ल है, ये है इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये है स्टार्टिंग पॉइंट बोलो इसको, और ये है एंडिंग पॉइंट। अब इसका वन ऑसिलेशन कहाँ से होगा? यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पर गई, यहाँ पर एंड, फिर वापस आकर स्टार्टिंग, तो उसका क्या हो जाएगा? वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद है, जैसे एक बाउल लिया आपने और उस पर रबर बैंड बांध दिया और रबर बैंड को आपने खींचा, स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, तो रबर बैंड क्या करेगा? हिलना चालू कर देगा ना, यानी ये ऐसा आएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, ऐसे 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 वाइब्रेशन करना चालू करेगा या नहीं करेगा? है ना? तो ये जो रबर बैंड है ये वाइब्रेट हो रहा है और इसके वजह से ये बाउल के अंदर आवाज़ प्रोड्यूस होती है और आपको आवाज़ सुनने में आती है। ओके, अब सपोज ये है पोजीशन ए, ठीक है, और ये है पोजीशन बी, और ये कौन सी पोजीशन थी? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट, आराम करना। यहाँ पर रबर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था, पर तुमने तकलीफ दे दिया उसको, उसको क्या किया? खींचे, है क्या नहीं? अब उसको खींचने के बाद वो गया यहाँ तक कि सपोज आपने उसको खींचा इतने ऊपर, तो मीन पोजीशन से जितना आपने खींचा है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। स्ट्रेचिंग द रबर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। स्ट्रेचिंग द रबर का मीनिंग नहीं है यहाँ पे रबर खींच रहा है, दूसरी भी चीज़, हम तार भी खींच सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस को बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से कितने हाइट पर वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड ऊपर ही नहीं तो नीचे भी रहेगा, ये पॉइंट से मीन पोजीशन से बी तक, इसको भी एम्पलीट्यूड ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। ये है मीन पोजीशन यानी कि जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन यानी सबसे ऊंची जगह, तो उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। उसके बाद अगर आप रबर को और ज़्यादा खींचेंगे तो और ऊपर आएगा वो, तो इसका मतलब क्या है? उसका एम्पलीट्यूड भी बड़ा हो रहा है। ओके, और अलग अलग साउंड उसका प्रोड्यूस होगा। द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, द साउंड इज सॉफ्टर। अगर एम्पलीट्यूड आपने छोटा लिया है तो साउंड सॉफ्ट आएगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा लेंगे तो आवाज़ ज़्यादा हार्ड आएगा या तो फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगा। ओके, जैसे रबर को आपने खींचा ज़ोर से तो टॉइंग आवाज़ आता है ना, बट अगर आराम से खींचा तो उतना कोई आवाज़ नहीं आता। तो ये उसका मीनिंग है। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा एग्जाम्पल बोला था मैंने, जो क्लॉक का पेंडुलम है वो एग्जाम्पल है। क्या आप एक थ्रेड ले सकते हो और उस पर एक वुडन या आयरन या कोई तो भी मेटल वगैरह का बॉल ले सकते हो और उसको छोड़ दिया आपने सीधा सीधा, यानी सीधा सीधा पकड़ कर रखा, तो ये हो जाएगा उसका मीन पोजीशन। और उसको अगर आपने ऐसा खींचे और उसको छोड़ दिए तो वो जो खींचे जहाँ तक के वो क्या हो जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ए सी ये भी एम्पलीट्यूड है और ए बी ये भी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये भी क्या हुआ? एम्पलीट्यूड ही हुआ। तो एम्पलीट्यूड यानी कि क्या हो गया? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन या तो रेस्ट पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, एंड पॉइंट। ओके, सो ए बी या तो ए सी ये क्या हो गए? एम्पलीट्यूड हो गए। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।